और ये खबर दौसा से है। दौसा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया। मंडावर थाने में एसीबी की कार्रवाई हुई। 3,000 रुपए की रिश्वत ली जा रही थी। दौसा एसीबी के सीआई ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो दौसा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जहां पर एक हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। 3,000 रुपए की ये रिश्वत ले रहा था। आशीष दौसा से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। आशीष, क्या था ये पूरा मामला? किस बाबत इसने रिश्वत की मांग की थी? बिल्कुल, मंडावर थाना क्षेत्र के रेंदली गांव निवासी पप्पूराम बैरवा ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत दी थी कि उन्होंने एक मारपीट का मुकदमा मंडावर थाने में दर्ज कराया था, लेकिन जो जांच अधिकारी है हेड कांस्टेबल चतुराम के द्वारा 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। रिश्वत इस नाम के लिए मांगी जा रही थी कि जो मुकदमे में कार्रवाई है वो परिवादी के पक्ष में कर दी जाएगी, और इसके लिए जो जांच अधिकारी है उसने 2,000 रुपए की रिश्वत पहले ले ली थी और आज 3,000 रुपए की रिश्वत और लेनी थी। इसकी सूचना पर जो एसीबी के सीआई हैं विजय सिंह, उन्होंने शिकायत का सत्यापन करवाया और सत्यापन के बाद आज मंडावर थाने में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जो हेड कांस्टेबल चतुराम है उसे 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मंडावर थाने में यह कार्रवाई पूरी जारी है, और क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में एसीबी लगातार एक्शन में है और जो रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अलवर की एक महिला का जयपुर में रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है, जिसका खुलासा एक 4 साल की बच्ची ने किया। आपको बता दें कि महावीर नाम का शख्स जिस पर रेप और हत्या का आरोप है, उसने महिला के शव का अंतिम संस्कार कर धोखे से सबूत मिटाने की नीयत से किया। और इस बीच 4 साल की बच्ची ने परिजनों को सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि महावीर अंकल ने ही मम्मी को मारा है, जिसके बाद फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी गई और अंतिम संस्कार रोक दिया गया। उसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक के जीजा के मुताबिक महावीर गुर्जर बुधवार की रात पूनम के घर गया। बच्चों को पैसे देकर ट्यूशन वाले टीचर ने आपको बुलाया कहकर भेज दिया। उसके बाद महावीर ने पूनम का रेप किया और फिर गला दबाकर मार डाला। लाश थी उसको वहां से इसने उठाया है, और जो चोर रास्ते हैं ना कि हाईवे से अदर रास्तों से उसको लेकर के आया है और यहाँ ला करके गुपचुप में उसने दाह संस्कार कराने की कोशिश करी है। अब हमें इस मामले का हम ससुराल पक्ष से हैं बच्ची के, वहाँ से हम आए हैं। आकर के यहाँ करके हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने बच्चों से पूछा कि भाई क्या बात हो गई, तो बच्चों ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मम्मी ऐसे पड़ी हुई थी, ये अंकल थे और इन्होंने गला दबाया है। उसके बाद में हमने ये कार्रवाई करी। इस संदर्भ में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान हो नागोरियान थाना द्वारा किया जाएगा। मृतका का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और पोस्टमार्टम करके लाश है तो परिजनों को सुपुर्द की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अलवर संवाददाता राजेंद्र शर्मा के साथ। राजेंद्र, क्या था ये पूरा मामला और कैसे बच्ची ने सारी सच्चाई जो है वो परिजनों को बताई? जी, ये जयपुर के का मामला है। जयपुर के राजेंद्र नगर में महिला रह रही थी अपने परिवार बच्चों के साथ। पति घटना के समय जयपुर से बाहर काम के सिलसिले में भिवाड़ी गया हुआ था। इसके दौरान ही उनका एक रिश्तेदार वहां पर आया और रिश्तेदार के द्वारा उस बच्चों को, जो घर पे बच्चे थे, उनको ट्यूशन के लिए कहा कि आप ट्यूशन के लिए जाइए, टीचर ने आपको बुलाया है। और वहां बच्चों को भेजने के बाद आरोपी के द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसके विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसके गला दबा करके हत्या कर दी गई। इसी दौरान बच्चे आ जाते हैं। बच्चे उस पूरे घटनाक्रम को देखा बच्चों ने, और बाद में आरोपी के द्वारा परिजनों को सूचना दी गई कि महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। और उसके बाद उसका गांव में ला करके, शाजापुर थाना क्षेत्र के बेलनी गांव में ला करके वहां पर अंतिम संस्कार करवाने में जुटा हुआ था। लेकिन परिवार के लोगों को इस पर बार बार दबाव देने के कारण, अंतिम संस्कार की जल्दबाजी करने के कारण आरोपी पर शक हुआ। उसके बाद बच्चों से पूछताछ की गई तो बच्चों ने
पूरी पोल खोल कर रख दी और उन्होंने बच्चों ने बताया कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद परिजनों ने सूचना दी थी और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के आज उसका पोस्टमार्टम करवाया है और रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जी राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जयपुर में पुलिस की कार्रवाई सामने आई। जाली नोट के कारखाने पर छापा मारा। करीब 42,000 के नकली नोट बरामद किए। 200 और 500 के नकली नोट जब्त किए गए हैं। पुलिस हिरासत में 2 आरोपियों को लिया गया है। और धौलपुर से बड़ी खबर, बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया। 24 घंटे में पुलिस ने बच्चे को छुड़ा भी लिया। पुलिस हिरासत में 2 संदिग्ध हैं। बालक को एमपी के नूराबाद से छुड़ाया गया। धौलपुर एसपी के नेतृत्व में धौलपुर पुलिस ने नूराबाद क्षेत्र में दबिश दी। बालक सुखदेव बंसल का अपहरण किया गया और अपहरणकर्ताओं ने 55 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे में बच्चे को छुड़वा लिया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आज प्रदेश में अलग अलग जगहों पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। पीसीसी में गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। और राजस्थान सरकार ने आज गरीब महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया। दूसरी बार मातृत्व प्राप्त करने वाली महिलाओं को अब 5 किश्तों में 6,000 रुपए मिलेंगे। और आप अलग अलग जिलों की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा और बीकानेर, जहां आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया गया। तमाम कांग्रेस दफ्तरों पर कार्यकर्ताओं ने पुष्प भेंट कर उन्हें याद किया। डूंगरपुर, अलवर, अजमेर और चित्तौड़गढ़ में भी इंदिरा गांधी को याद किया गया। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया। हरित क्रांति देश में लाने में अहम भूमिका इंदिरा गांधी जी ने निभाई। इंदिरा गांधी जी ने परमाणु परीक्षण किया। इंदिरा गांधी जी ने दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन, ऐसे कार्यक्रम और ऐसी दिशा इस देश को दी कि आज जो भारत हम देख रहे हैं उसमें इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। आम लोगों को लगे कि देश उनका है, उनके लिए आज़ाद हुआ है, तो वो आभास देश के लोगों को इंदिरा जी ने कराया। राजाओं के प्रिव्यू पर्स बंद किए। पहले राजे महाराजे संविधान से भी ऊपर, अब उनको शक्तियां प्रदान थी। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बैंकों में घुसने की तब हिम्मत नहीं करता था गरीब आदमी। इंदिरा जी ने देश को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। दुनिया में भारत की क्या ताकत है इसका एहसास कराया 1971 में बांग्लादेश बनवाकर। और जैसा कि हमने आपको बताया, राजस्थान सरकार ने आज गरीब महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। दूसरी बार मातृत्व प्राप्त करने वाली महिलाओं को अब 5 किश्तों में 6,000 रुपए मिला करेंगे। गहलोत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट, गरीब महिलाओं को मिलेगी सहायता राशि। दूसरी संतान होने पर पोषण के लिए 6,000। 5 साल मिलेगा लाखों महिलाओं को लाभ।
जी हां, सीएम अशोक गहलोत ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को आज अमली जामा पहना दिया। अब सूबे की गरीब माताओं को दूसरी संतान होने के बाद उसके पोषण की चिंता नहीं करनी होगी। राज्य सरकार ने उनके लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू कर दी है, जिसके तहत उन्हें अब 6,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। सीएम गहलोत ने आज वर्चुअल माध्यम से योजना की शुरुआत की और महिलाओं को सहायता राशि प्रदान की। ये जो पायलट प्रोजेक्ट बनाया हम लोगों ने खाली ट्राइबल एरिया के लिए बनाया। हम चाहेंगे धीरे धीरे इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू करें। स्टेट गवर्नमेंट का सपना रहेगा यह महत्वपूर्ण योजना पूरे प्रदेश के अंदर लागू हो, जिससे कि हमारे यहाँ पर माँ को और बच्चों को जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम रहती है वो नहीं आए। अब जरा इस योजना को समझ लीजिए और जान लीजिए कि ये योजना है क्या। ये योजना उन महिलाओं के लिए है जो दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। योजना में ऐसी माओं के लिए 5 किस्तों में 6,000 रुपए मिलने का प्रावधान है। ये अभी सिर्फ 4 जिलों में लागू होगा। इस योजना से तकरीबन 4 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस योजना के जरिए मां के बेहतर स्वास्थ्य और दूसरी संतान के रखरखाव में गरीब महिलाओं को सहायता मिलेगी। ये योजना मां के बेहतर स्वास्थ्य और दूसरी संतान के पालन में सहायक बनेगी। हालांकि योजना का लाभ उन्हीं को मिल सकता है जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, जो दूसरी संतान को जन्म देने जा रही हैं, माता के नाम पर बैंक में आधार से लिंक खाता हो। इस योजना में राशि दिए जाने वाले हमारे 5 चरण हैं। गर्भावस्था की प्रथम जांच के समय हम पंजीकरण पे 1,000 रुपए की राशि देंगे। प्रसव पूर्व 2 जांच कराने पे फिर हम 1,000 रुपए की राशि देंगे। संस्थागत प्रसव जिसमें टीकाकरण आदि संपूर्ण कार्य रहेंगे, इनको कराने पे फिर हम 1,000 रुपए देंगे। बच्चे को 3 माह के टीके लगवाने पे हम 2,000 रुपए देंगे। और बच्चे के जन्म के 3 माह में स्थायी परिवार नियोजन अगर कोई परिवार करवाता है तो उसके समाधान कराने के लिए भी हम 1,000 रुपए की अंतिम जो हमारी किश्त है वो देंगे, जिससे राजस्थान के अंदर परिवार नियोजन के लिए भी हम लोग प्रेरित रहे, जनसंख्या नियंत्रण रहे और हम छोटे परिवार को ढंग से शिक्षित कर पाए, अच्छा खिला पिला पाए, पढ़ा पाए। इसका हमारा ये उद्देश्य भी है। मुझे आशय नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस महत्वाकांक्षी योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप महिला बाल विकास माननीय मंत्री महोदया जी, उनके सभी टीम के अधिकारीगण और जो सामाजिक संस्थाएं इसको फील्ड में मूर्त रूप देंगी, वो सभी मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप बड़ी प्रभावी रूप से कार्य करेंगे। शुरुआती चरण में प्रदेश में आज से इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना को उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में लागू किया गया है। सीएम के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर सरकार 225 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ताकि गरीब और आदिवासी महिलाओं को संतान के पालन पोषण में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ब्रेक के बाद बात खबर, नाहरगढ़ पार्क में एक पैंथर की मौत हो गई। 17 साल के पैंथर जिसका नाम जुगनू था, उसकी मौत हो गई। उसे उदयपुर से लाया गया था। पैंथर जुगनू वन विभाग ने पैंथर का फिलहाल दाह संस्कार कर दिया है। उदयपुर से लाए हुए 17 साल के पैंथर जिसका नाम जुगनू था, उसकी मौत हो चुकी है। फिलहाल इस पैंथर का दाह संस्कार कर दिया गया है। कोरोना काल में बढ़ते पर्यटकों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कई दिनों से प्रदेश में हर जिले में कोरोना के कई नए केस सामने आ रहे हैं। आंकड़ा हजारों में है। पिछले 24 घंटे में 2178 नए केस सामने आए और 12 मरीज चल बसे। कल
जयपुर के स्थापना दिवस पर पिंक सिटी में टूरिस्ट की संख्या बढ़ी। तस्वीरें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और माउंट आबू की है, जहां पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ कोरोना में भी। और अब बात पुष्कर की, जहां कोरोना संकट की वजह से रोक के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। इस बार विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले पर भी रोक लगी हुई है, लेकिन श्रद्धालुओं और सैलानियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। रोजाना राजस्थान, गुजरात और दूसरे राज्यों से सैलानी पुष्कर पहुंच रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन आस्था का सैलाब है कि पुष्कर की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। और इसका जायजा लिया हमारे पुष्कर संवाददाता अनिल शर्मा ने। एक तरफ कोरोना की महामारी तो दूसरी कार्तिक का ये माह कहीं न कहीं तीर्थ नगरी पुष्कर में भय का माहौल पैदा करता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है, पुष्कर के लिए एक कहीं न कहीं चुनौतीपूर्ण समय जो माना जा सकता है। तो दूसरी तरफ कार्तिक माह होने के कारण यहाँ श्रद्धालुओं की आवक आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन करने आ रहे हैं। दूसरी ओर कोरोना भी फैलता जा रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा मेला निरस्त करने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन बावजूद उसके श्रद्धालुओं की जो आवक है लगातार जारी है। मंदिर प्रशासन द्वारा यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराई जा रही है, सैनिटाइज द्वारा बार बार सैनिटाइज कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, ये एक संक्रमण का संकेत देता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले जो 5 दिन है मुख्य माने जाते हैं, कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक जो दिन माने जाते हैं, उस दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की काफी आवक होती है, जिसके चलते यहाँ श्रद्धालु काफी संख्या में मौजूद होते हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के होते हुए प्रशासन ने पुष्कर मेले को निरस्त कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन के यहाँ अलर्ट होने के बावजूद यहाँ भीड़ जिस तरीके से देखी जा रही है, कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण पुष्कर के लिए पैदा हो सकती है। कि इसका संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है, रोजाना यहाँ यदि अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 75% लोग यहाँ संक्रमित पाए जाते हैं जिस दौरान जांच होती है। अनिल शर्मा, न्यूज 18, पुष्कर। 8 महीने बाद एक बार फिर से जैसलमेर यानी स्वर्ण नगरी में सैलानियों की बहार है। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के बाद से सैलानी फिर से पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि सैलानी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं, पर्यटन स्थल से जायजा लिया हमारे संवाददाता सिकंदर शेख ने। पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना के काल से जूझ रही है। वहीं बात करें पर्यटन नगरी जैसलमेर की, तो जैसलमेर में विगत लंबे समय से कोरोना का काल यहां पर है, लेकिन अब पर्यटन सीजन का आगाज हो चुका है और जैसलमेर की जो पर्यटन नगरी की स्थल है वहां पर आप देख सकते हैं पीछे कितने सारे जो पर्यटक है वो जैसलमेर में आए हैं। तो पर्यटन नगरी गुलजार है, हमारे साथ एक पर्यटक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनल है। सोनल जी, कहाँ से आई हैं आप? हम गुजरात से आए हैं। अच्छा। सूरत से। आप गुजरात से यहाँ घूमने आए हैं। कोरोना काल चल रहा है, देखिए आप चारों तरफ कोरोना फैला, फिर भी आप घर से बाहर निकले हैं। क्या जज्बा है मन से निकलने का? ये जज्बा ये है कि हमने घूमना चाहते थे, राजस्थान देखना चाहते हैं कैसा है, कैसे ने कोरोना था वो वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या है ना, घूम फिर के अपने मन से थोड़ा डर भी कम करना चाहते थे। कैसे बाहर निकलेंगे नहीं घर से तो मन में डर बैठा रहता है, अगर बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि डर कैसे कम होता है। और पूरी अपनी सेफ्टी भी करते हैं, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह सब साथ में रखता है और यूज करते हैं। जैसे कि हमें दूसरी चीजों को टच करने के बाद भी हम सैनिटाइजर करते हैं। कुछ और लोग भी हैं जो यहाँ पर घूमने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? सूरत से। सूरत से घूमने आए हैं आप जैसलमेर में? पहली बार आए हैं जैसलमेर घूमने के लिए? हाँ, पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है आपको जैसलमेर? बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन देखो पूरे चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है, सब जगह कोरोना, तो क्या जाब्ता करके आए आप? कोरोना नहीं है वो आपको, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं करी है आपने? कुछ भी नहीं की है, सिर्फ मास्क लगाया है। कैसा लग रहा है आपको जैसलमेर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चारों तरफ कोरोना है, उससे बचाव के लिए क्या उपाय कर रही हैं आप? मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाओ और सेफ रहो। यहाँ पर जमावड़ा लगा रहेगा, लेकिन कोरोना से बचाव के जो उपाय हैं, मास्क और सैनिटाइजर वो अपने साथ रखेंगे और कोरोना से बचाव के उपाय के साथ जैसलमेर का आनंद लेंगे। अपने सहयोगी सद्दाम हुसैन के साथ सिकंदर शेख, न्यूज 18, जैसलमेर। लॉकडाउन के बाद उदयपुर में पर्यटन व्यवसाय अपने शबाब पर है। 8 महीने बाद पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है, जिसकी वजह से पर्यटन व्यवसायी से जुड़े लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा भी बढ़ने लगा है। हालांकि सैलानियों में जागरूकता का असर देखा जा सकता है, लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि कुछ लोग लापरवाह भी बने हुए हैं, ये लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे। उदयपुर में पर्यटन व्यवसाय एक बार
फिर बूम पर है और कोरोना के बाद पहली बार लेक सिटी में टूरिस्ट देखे जा रहे हैं और इसी के साथ में कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि काफ़ी जगह पर जो टूरिस्ट हैं वो लापरवाही बरतते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे टूरिस्ट हैं जो कि कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना कर रहे हैं। आप देखिए कि जो टूरिस्ट हैं वो मास्क लगाकर नजर आ रहे हैं और ये कोशिश करें कि जो संक्रमण बढ़ने का जो खतरा है उसे रोका जा सके। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे किस तरह से आप घूमने आए, कहाँ से आए और किस तरह से आप बचाव कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण ना फैले। गुजरात से आए हैं हम और सोशल डिस्टेंसिंग का एकदम पालन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जितना हो सके उतना अपनी फैमिली से भी डिस्टेंस बनाए रखें। तो क्या है, थोड़ा जितना हो सके अपने तरफ से प्रिकॉशन होगा उतना अपने सेफ्टी के लिए ही बढ़िया होगा। बिल्कुल, आप बताएं कि कितना भय है, कोरोना के बाद में पहली बार घूमने निकले हैं, कितना डर है मन में? एक्चुअली हम 1 साल के बाद बाहर आए हैं। वो आने का रीज़न भी ये था कि हम नेक्स्ट मंथ बाहर जाने वाले हैं आउट ऑफ कंट्री, तो सोचा कि एक बार घूम लेते हैं। और लेकिन इतना डर है कि हम सैनिटाइज़र बार बार यूज़ करते हैं, मास्क भी कभी निकालते नहीं है, सैनिटाइजर भी अपने जेब में ही रखते हैं साथ। बिल्कुल, तो देखिए ये जो टूरिस्ट हैं ये पूरा और इस वक्त बाड़मेर से बड़ी खबर मिल रही है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई की गई, 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। सेना की फर्जी आईडी और कार्ड जब्त किए गए। हाथीतला टोल प्लाजा पर यह कार्रवाई की गई है। 2 हफ्ते में तीसरी बड़ी कार्रवाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बाड़मेर से, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास फर्जी आईडी थी, कार्ड जब्त किए गए। प्रेमदान देथा संवाददाता बाड़मेर हमारे साथ जुड़ गए। प्रेमदान, किस तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे ये आईडीज का? प्रेमदान, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, बाड़मेर में बड़ी कार्रवाई, जहां 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। करौली हिंडौन में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी साफ दिख रही है, जहां एक युवक को अपनी मृत पत्नी का शव ठेले से लेकर घर जाना पड़ा। युवक फतेहपुर सीकरी का रहने वाला एक दर्जी बताया जा रहा है, जिसने तबीयत खराब होने के बाद अपनी पत्नी को हिंडौन के जनरल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से वाहन मुहैया नहीं करवाया गया। अंत में थक हार कर पीड़ित अपनी पत्नी के शव को ठेले पर लाद कर ले गया। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उनसे किसी प्रकार के वाहन की मांग नहीं की गई। बेटा आ रहा हूँ, लेके डोसा लेके आ रहा हूँ। दिनांक 18/11/2020 को रात्रि 8:30 पर सरोज वाइफ ऑफ बबलू को उसके परिजनों द्वारा अस्पताल में लाया गया। इमरजेंसी में डॉक्टर के द्वारा परीक्षा करने पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने किसी तरह की चिकित्सकों से स्टाफ से वाहन की डिमांड नहीं की, जबकि वाहन अस्पताल के पास में सब वाहन पहले से ही मौजूद रहता है। इसलिए परिजन अपने स्वयं के ही स्तर से मरीज को बिना बताए इसको ले गए।